देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। खोट पे चोट में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। कोटद्वार में सिद्धबली गैस एजेंसी के उपभोक्ता को होकरों द्वारा गैस की कालाबाजारी करने का मामला सामने आया है, जहां उपभोक्ता को रिफिल सिलेंडर के नाम पर पूरा खाली सिलेंडर ही थमा दिया गया। मामला जौनपुर का है, जहां 31 मार्च 2024 को होम डिलीवरी करने आए होकर ने रुपए लेने के बाद एक उपभोक्ता को खाली सिलेंडर थमा दिया। हंगामा मचने पर होकर वाहन और खाली सिलेंडर को मौके पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। सूचना पर पहुंचे बाट माप विज्ञान विभाग के निरीक्षक आलोक गुप्ता ने सिलेंडर का वजन करने के बाद वाहन चालक की सुपुर्दगी में देकर मामले का निपटारा होने तक विक्रय और वापस न करने के निर्देश दिए। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में हॉकर की पहचान की गई तो हॉकर की पहचान भोला के नाम से हुई है, जो सिद्धबली गैस एजेंसी का कर्मचारी है। फिलहाल मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है कि सिद्धबली गैस एजेंसी का कर्मचारी न होने पर भोला कहां से सिलेंडर लाकर कोटद्वार में आकर बेचता है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि इस तरह का मामला जो सामने आया है, इसी पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं आपको धर्मेश जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सिद्धबली जो गैस एजेंसी है इसका पूरा मामला है। जो उसका एक कर्मचारी है वो एक उपभोक्ता के सिलेंडर देने गया था। सिलेंडर देने के बाद जो उपभोक्ता है उसने ये शिकायत की है कि जो सिलेंडर उसको दिया गया उसने उसके पैसे भी दिए थे, मगर सिलेंडर जो खाली निकला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि हमारे साथ नहीं, अन्य किसी के साथ भी ये पूरा मामला पहले भी आया है। तो वो कहीं ना कहीं जो सिद्धबली गैस एजेंसी है इस तरह की लापरवाही जो उपभोक्ता की गाड़ी कमाई होती है उस पर डाका डालने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो अधिकारी हैं वो भी जिम्मेदार हैं कि एक जो उपभोक्ता होता है उसकी गाड़ी कमाई होती है। एक सिलेंडर की कीमत इतनी कम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि एक सिलेंडर की 1000-1100 करीब सिलेंडर का रेट है। तो उपभोक्ता ने इस मामले को लेकर जो है पूरी गैस एजेंसी पर आरोप लगाया। अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि कर्मचारी ने इस तरह का क्यों काम किया है, क्योंकि अगर गैस एजेंसी का इसमें अगर गलती नहीं है तो कर्मचारी ने ऐसा क्यों किया। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी कि जो गैस कंपनी है उसके कर्मचारी ने ऐसा काम क्यों किया है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने कि यहाँ पर लापरवाही तो हुई है, एजेंसी की तरफ से लापरवाही हुई, क्योंकि उनका कर्मचारी सिलेंडर देने के लिए गया था और खाली सिलेंडर पकड़ाने के बाद में जब हंगामा हुआ तो वो वहां से भाग निकला। सवाल यहाँ ये भी उठता है कि हो सकता है कि इसके अलावा भी उस एजेंसी ने जहां पर सिलेंडर दिए हैं वहां हो सकता है उसमें कुछ गैस की मात्रा कम हो या गैस निकालने का भी काम किया, इस तरह का मामला भी हो सकता है। बिल्कुल धर्मेश जी, ये मामला उत्तराखंड में कई जगह अगर देखा जाए तो कई कई जो एजेंसियां हैं उसमें भी देखने को मिलता है। मगर होता क्या है कि किसी के घर में गैस सिलेंडर दिया जाता है कि उसके दांत न तोड़ने के लिए कोई चीज तो होती नहीं घर में। मगर अगर सही में अगर कोई भी दीपक जी, इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण जी जुड़ चुके हैं, जो कि खुद यहाँ पर पीड़ित है, जिनके साथ ये धोखाधड़ी हुई। सबसे पहले उनसे चर्चा करना चाहेंगे। प्रवीण जी, देश न्यूज में आपका स्वागत है। शायद प्रवीण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, पुनः उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी दीपक जी। ये जो उपभोक्ताओं के साथ जो पूरा मामला हुआ है, ये अगर देखा जाए तो जो गैस एजेंसियां हैं वो हर जगह मामला देखने को मिलता है। हालांकि होता क्या है कि जो जो कर्मचारी होते हैं वो सिलेंडर देके चले जाते हैं। अगर कोई भी उपभोक्ता अगर सही में अगर गैस सिलेंडर को अगर उसका वजन करे तो कहीं ना कहीं 1-2 किलो जो गैस की मात्रा वो देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो गैस एजेंसी को जो कमीशन सिलेंडर के रूप में दिया जाता है और अतिरिक्त भत्ता भी जो दिया सरकार को दिया जाता है, कमीशन होता है, मगर उसके बाद भी उपभोक्ता की जो गाड़ी कमाई होती है वो उसके लिए पैसे चुकाता है। मगर उसके साथ इस तरह की हरकतें जो गैस एजेंसियां करती हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं इस ओर उन्हें ध्यान देना चाहिए। मगर अगर अधिकारी को भी इस ओर पूरा मामला उनके संज्ञान में लाया गया है, मगर अभी तक जो है कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल तो कहीं बिल्कुल ना कहीं जो उपभोक्ता वो काफी निराश है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, सही कहा आपने कि इतना बड़ा मामला सामने आने के बाद में भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो पीड़ित जो रहेगा वो परेशान यहाँ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि जिस एजेंसी की हम बात करें, क्या इस एजेंसी की इसके पूर्व में भी इस तरह की खबरें सामने आई है? क्या इस तरह की लापरवाही या पहले भी हुई है? इस तरह की शिकायत उस एजेंसी के नाम पर इसके पहले भी हुई है? जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से हमारे संवाददाता से जो जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने कहा कि जो एजेंसी है एजेंसी का ये पहले ही कारनामा नहीं है। इससे पहले भी
एक दो जगह ये कमियां सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं जो अगर कर्मचारी जो है अगर इस तरह की हरकत करा तो कर्मचारी को जो मासिक वेतन मिलता है जो कंपनी देती है, तो कर्मचारी इस तरह के काम नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो गैस एजेंसी है, तो गैस एजेंसी जो कर्मचारी से इस तरह का काम करा रही है, बड़े ही शर्मनाक विषय है। और अगर अगर कर्मचारी ने खुद इस तरह का काम किया है, तो कहीं ना कहीं जो ठीक है। गैस एजेंसी है उसको बिल्कुल, सामने आना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने बताना कि चाहिए कि भैया एजेंसियों को इस तरह सामने गलती आना है। चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दीपक रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। दीपक जी, देश न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। दीपक जी, जिस तरह से एक मामला सामने आया कि एजेंसी ने एक उपभोक्ता के साथ ठगी की है, पैसे पूरे लिए गए और सिलेंडर खाली पकड़ा दिया गया। जब हंगामा हुआ तो सिलेंडर वहीं छोड़कर कर्मचारी फरार हो गए और ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी उस एजेंसी के खिलाफ कई बार शिकायतें आ चुकी है। हाँ जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो 31 मार्च को जौनपुर निवासी प्रवीण मंगई जी को खाली सिलेंडर देकर जो उसकी पूरी कीमत लेकर जो सिद्धवली गैस एजेंसी का बंदा था, ऑफर था, वो फरार हो गया और उसके बाद में पता चला कि सिलेंडर खाली है, तो उसने आसाराम जी से संपर्क किया। बाद में आसाराम जी जो समाज सेवी है वहाँ के, उन्होंने घरतौली विभाग के आलोक गुप्ता जी से बात की, उनको वहां पर बुलाया और उसके बाद आलोक गुप्ता जी वहां पहुंचे और उन्होंने उसका चालान किया। जबकि एजेंसी की मालिक अनीता मौर्य जी ने पुलिस को शिकायत पत्र में ये भी कहा है कि दोनों कर्मचारियों को, आकाश और भोला को, वो 2 माह पूर्व गैस एजेंसी से हटा दिया है। अब एक बात बताइए, अगर उन्होंने 2 महीने पहले आकाश और भोला जो वो उक्त हॉकर थे उनको हटा दिया है, तो 2 माह बाद वो कैसे वो गैस सिलेंडर देने के लिए वहां पर उपस्थित हुए? बिल्कुल, मेरे तो ये समझ में नहीं आता, कोटद्वार में क्या अंधारा चल रहा है? बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, बहुत सही बात कही आपने कि जब उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था उसके बाद वो वहां कैसे पहुंचे। आपको क्या लगता है, इसके अलावा ये तो चलो मामला सामने आ गया क्योंकि खाली सिलेंडर था, आपको क्या लगता है यहाँ पर कि और भी कहीं जो सिलेंडर दिए होंगे, हो सकता है उसमें से कुछ गैस की मात्रा निकाल ली गई हो या वहां पर भी कई उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की गई हो, लेकिन कई बार उपभोक्ता वो चीज नहीं समझ पाए क्योंकि सिलेंडर जब देने आते हैं तो कई बार जल्दबाजी में उसका वजन नहीं करवाया जाता है, पैसे देके सिलेंडर रख लिया जाता है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, सब जगह भ्रष्टाचार चल रहा है, शुद्ध लेवा कोई नहीं है। अगर आज सिद्धवली गैस एजेंसी का मामला सामने आया है तो औरों को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। परंतु हो क्या रहा है, एसडीएम सर ने 1 महीना पहले जांच के आदेश दिए थे इसी मामले में, ठीक। उसके बाद जहां 1 महीना उपरांत भी जांच नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई? क्या एसडीएम सर की कोई वैल्यू नहीं है, या फिर यहाँ पर यहाँ जहाँ कोटद्वार में हुए इस प्रकरण की बात है, जो संज्ञान में आया है कि बात नापतोल अधिकारी गुप्ता जी जो भाजपा नेता के संपर्क में भी हैं, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या आम उपभोक्ता कहाँ जाएगा और वर्तमान में लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल, बिल्कुल दीपक जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं इसका असर हर जगह देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिए, अभी हम आपसे और चर्चा करनी है। दीपक जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिस तरह से बात चल रही है, लापरवाही तो हुई है क्योंकि जैसा कि इन्होंने कहा है कि कार्रवाई नहीं की गई, एसडीएम ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्या कारण हो सकता है कि कार्रवाई नहीं कर रहे, बचने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, कारण यही हो सकता है कि जो ये गैस एजेंसियां होती हैं, जो उपभोक्ताओं का छोटे 1-2 कनेक्शन होते नहीं है, लाखों हजारों की संख्या में कनेक्शन होते हैं। अगर एक कनेक्शन में जो अगर कालाबाजारी की जाए, चोरी की जाए, तो काफी बड़ा मुनाफा गैस एजेंसियों को होता है। तो कहीं ना कहीं अगर अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं साठ गांठ कहना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि एजेंसियां जो उनका कमीशन होता है अलग, अन्य जो सरकार की ओर से जो रुपए पैसे मुहैया कराए जाते हैं, जो मासिक होता है, तो इसमें जो है लगातार जो गैस कम करने के बावजूद भी और इस तरह के धोखने के बाद भी लाखों का मुनाफा होता है। और वो ये नहीं देखते हैं कि जो जनता, जो उपभोक्ता होता है उसकी गाड़ी कमाई होती है कि वो एक पैसे को कैसे जमा करके जो अपने घर में इस गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके साथ सीधे डाका डालने का काम करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल दीपक शर्मा जी, बहुत सही बात कही कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के हक पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। दीपक रावत जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। जिम्मेदार अधिकारियों का कार्रवाई नहीं करना, क्या लगता है कि उनकी भी संलिप्तता हो सकती है या फिर मिली भगत के माध्यम से खेल चल रहा है? बिल्कुल मिली भगत के माध्यम से ये खेल चल रहा है। और जो देखिए कि आप 8-9 नापतोल अधिकारी भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, केवल चालान काट के चला जा रहा है। चालान काटने से क्या होता है, आप एक बात बताइए।
मैं भी एक उपभोक्ता हूँ, आप भी एक उपभोक्ता है, और ऐसे भी अन्य लाखों उपभोक्ता हैं। हर रोज वो अपने हाथ में वो कांटा लेके खड़े नहीं होते हैं वहां पर सिलेंडर जब आता है घर पे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल क्या पता उनके साथ भी ये हो रहा हो, उनको पता ही नहीं है इस बात का। बिल्कुल ये तो मामला अब संज्ञान में आया है, अब वो लोग जागरूक हुए हैं, अब वो लोग जांच करेंगे इसकी। अब अगर ये तो इतने सालों से संचालित हो रहा होगा, इसका सुधलेवा कौन होगा, इसको कौन देखेगा, इसकी जांच कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, अग्रवाल जी, बहुत सही बात कही आपने कि इसकी जांच कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि यहाँ बिल्कुल। पर जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जो जिम्मेदार अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से बच रहे हैं, क्योंकि जैसा एसडीएम की बात की जा रही है वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो विभाग है वो दूसरे विभाग काम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस ठगी का शिकार हुए होंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है अब तक कि वो ठगी का शिकार हुए हैं। दीपक शर्मा जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है, पीड़ित परेशान हो रहा है, क्या लगता है कि यहाँ पर प्रशासनिक अमले को अब जागने की जरूरत है, क्योंकि एक समय इलेक्शन सर पे है? इस वक्त हमारे साथ आलोक गुप्ता जी कनेक्ट हो चुके हैं, नापतोल विभाग के जो अधिकारी हैं वो, उनसे सबसे पहले संपर्क करना चाहेंगे हम। आलोक जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, एक उपभोक्ता को जो गैस सिलेंडर है वो खाली दिया गया है, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? उसको जो है उसके खिलाफ, व्यक्ति के खिलाफ, और उससे संबंधित जिसको उसने बताया था कि मैं इस गैस एजेंसी से संबंधित हूँ, उस दोनों के खिलाफ मैंने चालान कटा हुआ है। जी, मतलब चालानी कार्रवाई की गई है? बस केवल चालान ही होगा इसमें, नहीं चालान नहीं, अन्यथा और कोई कार्रवाई नहीं होगी आलोक गुप्ता की। अरे सुनिए, चालान काटा हुआ है, उसका अगर कुछ होता है, अगर वो विभागीय समय तक चाहेंगे तो उस पर जुर्माना अदा करेंगे, वरना इनको जो है उस मामले को कोर्ट जो है विचारा दे देगा। आलोक जी, एक सवाल और बनता है यहाँ पर कि जिस तरह से यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है, हो सकता है कि और भी जगह इस तरह का मामला संज्ञान में आया, हो सकता है गैस निकाल ली गई हो और कहीं उपभोक्ताओं को सिलेंडर भी बहुत कम मात्रा में गैस के साथ दिया गया, उस मामले में कोई जांच पड़ताल की है आपने? नहीं, उसके मामले में मैं शीघ्र ही जो है टीम बना के, जो है मैं सफाई इंस्पेक्टर के साथ टीम बना के इसकी मैं जांच करूंगा। जी जी, उसमें जो है इनके जो जहाँ ये हॉकर्स जो है सिलेंडर बांटते हैं, उनकी जगह जाके चेकिंग की जाएगी, सिलेंडर पूरा दिया जा रहा है। जी और मैंने जो प्रेस माध्यम से मैंने कहा है कि हर एक गाड़ी में मैंने लिखवाना शुरू करवाया है कि कस्टमर जो है गाड़ी को वो सिलेंडर की सील और उसका भी चेक करके ले। जी गुप्ता जी, मैं गुप्ता जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जी। आपकी जो एजेंसी के मालिक हैं अनिता मौर्य जी, उन्होंने पुलिस में शिकायत पत्र दाखिल किया था कि वो कहा था कि आकाश और भोला को 2 महीने पूर्व उन्होंने एजेंसी से हटा दिया। ये कैसे मिले उस दिन, आप ये बताइए गुप्ता जी। ये तो ये उनका मैटर है कि वो ये नहीं, उनका मैटर कैसे है, हम तो मालिक है ना एजेंसी की। नहीं, तो मैंने तो उनके एजेंसी के खिलाफ ही दोस्त ने मुझे बताया है, जिसका जो बंदा जो मैंने चेकिंग की थी, तो उस बंदे ने बताया कि मैं गैस एजेंसी से संबंधित हूँ। अब वो उसको मैंने चालान काटा है। अब वो क्या उसके पीछे उनकी वो क्या करते हैं, ये अभी पुलिस का काम है कि पुलिस इस बारे में कार्रवाई करे। ये पुलिस का मामला कहाँ से हो गया? पहले तो अनिता मौर्य जी का मामला है ये। अनिता मौर्य जी 2 महीने पूर्व उनको हटा दिया है। आप एक बार बताइए ना, 2 महीने पूर्व जिसको हटा दिया, वो 2 महीने बाद भी सिलेंडर बांट रहा है आपकी एजेंसी के। तो ये तो उन्होंने पुलिस में कार्रवाई की है ना। उन्होंने क्या कार्रवाई की पुलिस ने? हमें तो नहीं धरातल पे कोई दिखाई दिया कार्य पुलिस का। नहीं, उन्होंने पुलिस में जो रिपोर्ट कराई है, तो ये पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। इस पे भी वो कहाँ से सिलेंडर लेकर आया, क्यों बांट रहा था, कहाँ से लेकर आया सिलेंडर, कहाँ से लेके आया? आलोक जी, सर, आपके सिलेंडर कहीं और भी समय वितरित होते हैं लगेगा क्या? कार्रवाई होने में? क्योंकि बहुत पुराना मामला हो चुका है, कई दिन बीत चुके हैं, उसके बाद अब तक अगर कार्रवाई नहीं होती तो सवालिया निशान तो उठेंगे सरकारी तंत्र पर। पुलिस का कार्यकारिणी है ना कि वो पुलिस उस पे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। जी सर ठीक है, मैम 1 मिनट है सर। मैं मानता हूं कि ये पुलिस का मामला है, परंतु आप एक बात बताइए, गैस एजेंसी की जो मालिक है अनिता मौर्य जी, इनका कोई दायित्व नहीं बनता इस पर? आपका कोई दायित्व नहीं बनता इस पर? तो अगर आप लोगों का बनता है तो आप लोगों ने क्या कार्रवाई की इस पे, ये बताइए। मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने दोनों पार्टी को मैंने चालान काटा है। उसमें जो है दोनों पार्टी का जी हाँ, मतलब उसको बंदी को भी मैंने पार्टी बनाया है और जिसने गैस उसको मैंने पार्टी बनाया है। हाँ जी, तो मैं दोनों पार्टी को चालान काटा ना। मतलब ये कि जिसको खाली सिलेंडर मिला उसको भी आपने पार्टी बनाया है? उसको नहीं, गैस जो जिसने डिलीवर किया है उसको। हाँ जी, तो आकाश और भोला। हाँ, आकाश भोला जो है, भोला को बनाया है मैंने। आकाश तो उस समय नहीं था, लेकिन भोला जो है
ओला को पार्टी बनाया है और उसने बताया कि मैं इस संबंधित गैस से संबंधित हूँ, तो मैंने उस गैस एजेंसी से संबंधित जो अधिकारी की जो गैस एजेंसी बनती है उसको हाँ मैंने जी। पार्टी बनाया है। ठीक है, ये आपकी तरफ से अब कार्रवाई होगी? ये मेरे तरफ से कार्रवाई हुई है, पर उन्होंने मुझे संज्ञान में आया कि अनीता आर्यन ने इस बात में पुलिस में कंप्लेंट की है कि वो जो है हमारी एजेंसी से हटा दिया गया है, तो इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी इसको। ठीक है इसकी जानकारी आलोक जी, क्या सही है, क्या आलोक नहीं। जी एक अंतिम प्रश्न चाहूंगी आपसे कि यहाँ पर कार्रवाई आपने की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो उसके लिए क्या तैयारी है? मैं बताता रहा हूँ, हमें टीम गठित कर रहे हैं, वो कुछ चुनावी ड्यूटी की वजह से जी समय नहीं पा रहा है, इसकी हम टीम गठित कर रहे हैं, उसमें सब इंस्पेक्टर भी होंगे। ठीक है, तो आप गारंटी लेते हैं कि इसके बाद इस तरह का कोई मामला संज्ञान में नहीं आएगा? सघन चेकिंग होगी इसकी, मेरे तरफ से सभी ठीक है, वही तो जानना चाहती हूँ, सघन चेकिंग होगी तो फिर तो इस तरह का मामला कोई संज्ञान में आना ही नहीं चाहिए, इस बात की गारंटी ले सकते हैं आप? बिल्कुल है, और क्या। नहीं देखिए ऐसा है, इसमें कस्टमर को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमारी तरफ से भी चेकिंग चलेगी, इसमें कस्टमर को भी जागरूक तो होना पड़ेगा। कस्टमर अगर जागरूक होगा तो कस्टमर क्या अपने हाथ में कांटा लेके खड़ा होगा हर समय जब सिलेंडर प्राप्त करेगा वो? मैंने प्रत्येक गाड़ी पे एजेंसी को नोटिस वो निर्देश जारी कर दिया है कि प्रत्येक गाड़ी पे लिखवाएं कि कस्टमर जो है गैस की सील और वजन चेक करके सिलेंडर प्राप्त। बिल्कुल 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 आलोक जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने वो लिखवाया है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह का मामला दोबारा संज्ञान में नहीं आए, क्योंकि जनता सरकारी अधिकारियों पर भरोसा करती है और कहीं ना कहीं ठगे जाने के बाद अधिकारियों के पास वो अपनी समस्या लेके जाती है। ऐसे में उम्मीद करती है गुप्ता जी, वो आपसे जनता जो उपभोक्ता है वो उम्मीद करता है कि आप उनके साथ इंसाफ करेंगे और दोबारा इस तरह की ठगी ना हो, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक गुप्ता जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक शर्मा जी आपके पास आऊंगी, कार्रवाई करने की बात कही है, उनका कहना है कि एजेंसी की जो मालकिन है ये उनका मामला है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि संदेह के घेरे में सच में एजेंसी की जो मालकिन है वो भी संदेह के घेरे में है यहाँ पर? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जो इस एजेंसी की मालकिन है वो जो सवालों के घेरे में है, क्योंकि अगर जो कर्मचारी जिनको हटा दिया गया उसके बाद ही वो कर्मचारी को रख रही हैं और कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है वो भी लगातार आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो एजेंसी की मालकिन है वो कहीं ना कहीं जो जनता जो उपभोक्ता है उनके जो गाड़ी कमाई पर डाका डालने का काम कर रही है। बाकी जिस तरह के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि भविष्य में इस तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी, तो जो देश न्यूज है उसकी लगातार इस पर निगाहें रहेंगी कि भविष्य में अगर दोबारा इस तरह की कोई उपभोक्ता के साथ कोई ऐसा वाकया होता है तो जो है बड़े स्तर पर जो है कार्रवाई करने की जो उच्च अधिकारी है उन पर जो है मामले के संज्ञान में लाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपक शर्मा जी, बहुत सी बात कही आपने कि यहाँ पर इस तरह के मामले लगातार उठे जाएंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के मामले आने की जरूरत क्यों पड़ती, क्यों जिम्मेदार अधिकारी अपना कर्तव्य अच्छे से नहीं निभाते, क्यों लोग उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ करते। दीपक रावत जी आपके पास आऊंगी, जो गैस एजेंसी की मालकिन है सबसे ज्यादा संदेह के घेरे में वो है, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 2 लोगों को निकाल दिया गया था, उसके बाद वो कर्मचारी वहां काम कैसे कर रहे थे? आपको क्या लगता है कि कर्मचारी वहां निकाले नहीं गए थे, वहां लगातार काम कर रहे थे, केवल खाना पूर्ति करी गई थी उनको निकालने की? नहीं देखिए, इसको हम आपका पूरा डिक्लेयर करके नहीं कह सकते जी। उन्होंने पुलिस में जो लिखित शिकायत की थी, जो लिखित शिकायत पत्र दाखिल किया था, उन्होंने ये कहा था कि आकाश और भोला को मैंने 2 माह पूर्व अपनी गैस एजेंसी से हटा दिया। जी। अब क्या पता उन्होंने हटाया है नहीं हटाया, ये संदेह के घेरे में है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 माह बाद भी अगर वही आकाश और भोला जी। उसी गैस एजेंसी के सिलेंडर देते हुए प्राप्त होते हैं या पकड़े जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में यहाँ पर अनीता मौर्य जी आती हैं। बिल्कुल। कैसे, क्यों और किस हिसाब से, ये आप जाने और वो जाने, अनीता मौर्य जी या फिर घटतौली विभाग के गुप्ता जी जाने। बिल्कुल। देखो, आम जनता जो है वो तो पहले ही त्रस्त हो चुकी है, आम जनता दुखी हो चुकी है। अब अगर सिलेंडर गैस में भी 1-1.5 किलो 2 किलो हर सिलेंडर में, देखिए आप अगर घटतौली होगी उसमें घटता बढ़ता रहेगा, बढ़ता तो क्या है, कर घटता ही है। जब देखो घटता रहेगा तो फिर आम जनता के जेब पे सीधा सीधा डाका डालने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल रावत जी, बहुत सही बात कही आपने कि कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र जो है, सरकारी एजेंसियां जो है ठीक से काम नहीं कर रही और उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी जेब पर डाका डाला जा रहा है। और सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर हर व्यक्ति की जरूरत है और ऐसे में जो मध्यम वर्गीय निम्न स्तरीय परिवार है उनके ऊपर तो ये डाका कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ सकता है। दीपक रावत जी, दीपक शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे गैस एजेंसी के कालाबाजारी की हद पार हो गई, उपभोक्ताओं को उन्होंने
खाली सिलेंडर पकड़ा दिया और हंगामा होने पर सिलेंडर छोड़कर वहां पर भाग गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिम्मेदार अधिकारियों ने मात्र कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ खास नहीं किया और सबसे बड़े संदेह के घेरे में वो गैस एजेंसी आती है जिसमें इस तरह की धांधली चल रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिम्मेदार कब तक जागते हैं और इस तरह की लापरवाही कब तक कम होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम खोट पे चोट में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।